हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर मेरा रहे नाम है होंगे तलहा। इसमें मोहसिन तो गाइस गाइस, रमन सागर श्री कृष्ण एपिसोड नंबर 179 का पार्ट नंबर फोर लेकर जो आ चुके गाइस हैं लास्ट पार्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग हो चुका था। पहले हमने सिर्फ नाम ही सुना, नारायण अस्त्र। तो जब इसका प्रयोग किया अश्वत्थामा ने तो हमने उसका विध्वंस देखा, भाई उसका खौफ देखा। पढ़ ले हाँ, और उसके बाद हमने ये देखा कि उसका जो उत्तर है वो किसी के पास है ही नहीं। और केवल कृष्ण जी ने एक ही मार्ग दिखाया और है वो इस क्या असर को कमाल शांत का करने मार्ग का है। कि भाई इसका उत्तर देना है, इसका अपमान करने के बराबर है। तो इसका उचित निर्णय यही है कि इसके आगे हाथ जोड़कर क्षमा मांगिए ये ताकि इसका खुद तेज ही बहुत कम हो जाए। शांत हो जाएगा। और भीम किस प्रकार इस बात को स्वीकार करने का ये देखने के लिए चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। रिएक्शन। नहीं नहीं भीम भैया, बल्कि यदि आप हाथ जोड़कर खड़े रहेंगे तो नारायण अस्त्र का क्रोध शांत हो जाएगा। और यदि अस्त्र उठाकर नारायण अस्त्र का प्रतिकार करने का प्रयास भी करेंगे तो नारायण अस्त्र भयंकर विनाश करेगा। इसलिए आप अपने अस्त्र नीचे रखकर रथ से नीचे उतर आइए। मैं सभी से यही विनती कर रहा हूं। चलो अर्जुन। जो आ गया मधुसूदन। महावीरों, तुम सब अपने हथियार नीचे रख दो और अपने रथ और सवारियों से नीचे उतरकर विनम्रता से हाथ जोड़ लो। हम सब नारायण अस्त्र की शरण में जाएंगे। मवाश्री देखिए, पांडव और उनके योद्धा अपने अपने रथों से उतरकर नारायण अस्त्र को विनम्र प्रणाम कर रहे हैं। यदि कोई योद्धा युद्ध नहीं करेगा तो भी मैं युद्ध करूंगा। अपने बाहुबल से मैं नारायण अस्त्र का निवारण करूंगा। हट मत कीजिए, वासुदेव की बात मान जाइए और गदा फेंककर रथ से नीचे उतर आइए। क्या आपने देखा नहीं कि युद्ध करने की केवल बात करने से ही नारायण अस्त्र का तेज बढ़ गया है? नहीं अर्जुन, मैं युद्ध करूंगा, अवश्य युद्ध करूंगा। मैं अपने इस गदा से अश्वत्थामा के नारायण अस्त्र को चूर चूर कर दूंगा।
अपने बल के अहंकार में नारायण अस्त्र से टक्कर लेने की मूर्खता दिखा रहा है। बुद्धि का शत्रु भीम भला कृष्ण और अर्जुन की बात कहाँ सुनने वाला है। ये नहीं जानता कि युद्ध बाहुबल से नहीं बल्कि बुद्धि से जीते जाते हैं, बुद्धि से। हाँ मामाश्री, करने दीजिए भीम को आत्महत्या करने दीजिए। अच्छा है, ऐसे ही एक एक करके हमारे शत्रु कम होते जाएंगे। हाँ युवराज, इस नारायण अस्त्र से केवल भीम का ही नहीं बल्कि पांचों पांडवों का अंत निश्चित है। हाँ अश्वत्थामा, तुम इससे अच्छी श्रद्धांजलि अपने पिता को और नहीं दे सकते थे। इससे तुम्हारे पिताश्री की हुई पांचों पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा भी पूरी हो जाएगी। जब हम सभी आपको युद्ध न करने की विनती कर रहे हैं, आप तब भी युद्ध कर रहे हैं। क्या आप हम सबकी विनती अनसुनी कर देंगे? भैया, यदि युद्ध करके नारायण अस्त्र को नष्ट किया जा सकता तो क्या अर्जुन युद्ध नहीं करता? भीम भैया, मान गया कि आप हम सबसे बलशाली हैं। आपको 10 सहस्त्र हाथियों का बल प्राप्त है। फिर भी आपने देख लिया कि आपका ये बल नारायण अस्त्र के विरुद्ध पर्याप्त नहीं है। फिर आप क्यों लड़ना चाहते हैं? आप अपने हथियार नीचे रख के तो देखिए कि क्या परिणाम होता है। अच्छा, अब मेरे हाथ में शस्त्र नहीं है, ना ही मैं रथ पर हूं, ना ही मैं लड़ रहा हूं। परंतु आपके मन में तो युद्ध करने का विचार है। हाँ, ये बात भी घातक है भीम भैया। जो वीर मन से भी नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार भी रखता है, चाहे वो निशस्त्र क्यों ना हो, नारायण अस्त्र उसका विनाश कर देता है। इसलिए भीम भैया, आप नारायण अस्त्र से युद्ध करने का विचार अपने मन से निकाल दीजिए और अनन्य भाव से उसकी शरण में जाइए। नारायण अस्त्र स्वयं शांत हो जाएगा।
मुझे क्षमा कर दीजिए केशव, मुझसे भूल हो गई। नहीं भैया, मैं आपसे क्षमा मांगकर मुझे लज्जित मत कीजिए। हे नारायण, आज तुम्ही ने भीम और हम सब की रक्षा की है। मैं चाहूंगा वासु कि तुम्हारी कृपा दृष्टि इसी प्रकार सदा ही हम पर रहे। तथास्तु। तो गाइस यहाँ ख़त्म हुई ये एपिसोड। क्या कमाल का पार्ट था, हैवी पार्ट था, जो कि हम भी काफ़ी ज़्यादा हमें भी वो आ रहे थे कि शांत होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कैसे ये होगा। भी पता था लास्ट एपिसोड के एंड पे भी हमने यही बात की कि भीम किस तरह मानेगा भाई, भीम किस तरह शांत होंगे। सबसे मुश्किल कठोर काम ही यही होता है लेकिन भीम को समझाना। वो बुद्धि का शत्रु जो है। और उसके बाद आप ये देखो कि किस प्रकार भीम ने अपना सारा कुछ मतलब कि प्रयोग करके देख लिए, लेकिन उसके सारे प्रयोग विफल हुए। फिर कृष्णा जी ने कहा कि मतलब कि सारों ने अपने हथियार छोड़ दिए हैं, तुम सारों के विरुद्ध जाकर उससे मतलब कि मुकाबला करोगे, वो तुम्हारा नाश कर देगा। सुदर्शन चक्र तकरीबन भीम आ के गया पास था, आ गया था। तो फौरन उसके शरण में चले गए तो बचत हो गई और वो अस्तर ही शांत हो गया है। और ये शांत होने के बाद जो दृष्टि अब एकदम मामा शुक्नी और दुर्योधन की देखने को मिल रही है नेक्स्ट पार्ट में, तला पे वो देखकर चासा आ जानी है गाइस। तो ये मोमेंट तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही देखने को मिलेगी गाइस। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।